ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ट्रिपल एसबी एग्जाम ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 9 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, यानी ये काफ़ी यूजफुल है। जेकर तुसीं पहले वाले लैक्चर नहीं देखे तो देख लो, फिर तुहानूं पता लग जाना कि कितना वधिया तरीके दे नाल करंट अफेयर तुहाडा याद हो सकता है, राइट। जेकर तुसीं इस क्लास की PDF लेना चाहुंदे तो PDF बारे मैं दस दिना, इहदे बारे मैं तुहानूं एक पहले जानकारी दे दा कि जेकर तुसीं मैथ्स पूरी डिटेल दे विच पढ़ना चाहुंदे तो मैथ्स नूं पूरा डेडिकेट पंजाब एग्जाम नूं फनकार मैथ्स फॉर पंजाब एग्जाम करके एक चैनल मैं क्रिएट करता, नवें साल ती कीता। सो सिंपलीफिकेशन के 3 चैप्टर हो भी चुके हैं, तुसीं देखो 3 लैक्चर मैं ला भी दिते, यानी बिल्कुल ऐ कह लो भी 0 लैवल तो लैके हाई लैवल तक बहुत ही बखूबी तरीके दे नाल करवाया, राइट। यानी तुसीं इस चैनल नूं यूट्यूब ते सर्च करके सबसक्राइब कर सकते हो, नहीं डिस्क्रिप्शन दे विच मैं लिंक दे दूंगा, तुसीं सबसक्राइब कर सकते हो एंड ये लैक्चर प्रॉपर तरीके दे नाल तुसीं देख सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो बठिंडा पहुंचो। टारगेट ट्रिपल एसबी नूं जिवें क्लर्क लैवल का वीडियो आ एक्सरसाइज है उस तरीके के पेपर OMR शीट ते हुंदे प्रॉपर, जिवें एग्जाम एनवायरनमेंट हुंदा उस तरीके का। तुसीं जेकर ज्वाइन करना चाहुंदे तो तुसीं बठिंडा पहुंच के यानी आसे पासे हैगे हो तो तुसीं इस नंबर ते जां तां कंटैक्ट कर लो, नहीं एड्रैस ते पहुंचो तो तुसीं टेस्ट वगैरह दे सकते हो, राइट। इस क्लास की जेकर PDF चाहिए तो PDF तुसीं की करना है, एप्लीकेशन करनी है इंस्टॉल। जिवें तुहानूं आह लॉगिन ID यानी तुसीं लॉगिन कर लोगे, लॉगिन तो बाद तुसीं इत्थे प्रोफाइल ते जाना, प्रोफाइल तो बाद तुसीं बैचेस ते जाना, बैच ते जाके बैच कोड भर देना, वो की है YouTube PDFs। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube PDFs ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਲੀ PDF ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ PDF ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੈਟਿਕ GK ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ PPSC GS ਗਾਈਡ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਗੈरह कर सकते हो। चलो खैर अज का आप सैशन स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर शो करंट अफेयर टारगेट ट्रिपल एसबी एग्जाम बहुत ही वधिया तरीके दे नाल अज दे करंट अफेयर देखते हैं किस तरीके दे नाल आउंदे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दे नाल, अच्छा जिहड़ी मैं करंट अफेयर करवा रहा तुसीं ये मन्नो कि जदों मैं पहला सैशन लाया सी, अज 10वां सैशन है, ये ऐ मान लो भी अगस्त तो लैके दसंबर तक दे विच है, यानी जिन्ने भी सैशन रहणगे वो लास्ट 6 महीनों के रहणगे। जदों जनवरी पूरा हो गया ਜਾਂ जनवरी ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ जनवरी ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ, मलेशिया। सो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जदों आप किसी भी कंट्री में पढ़ते हैं, किसी भी स्टेट में पढ़ते हैं तो आपू कंट्री के कैपिटल ते करंसी पता होनी चाहिए है। स्टेट पढ़ते तो वह CM ते गवर्नर पता होना चाहिए। मैं जिन्ने भी सैशन लाया हमेशा मैं वो नाल दसदा रहना, तो वह इंपॉर्टेंट रहिंदा। जो एक बार रिपीट होने लग गया तो अपने आप याद हो जाऊगा, राइट। सो मलेशिया का अनवर इब्राहिम, मलेशिया के जेकर आप करंसी की गल करिए तो करंसी जी हैगी है जी वो हैगी रिंगट। एंड जेकर आप कैपिटल की गल करिए तो कैपिटल तो सारे पता होगा कुआलालंपुर, राइट। कुआलालंपुर की कैपिटल होगी। अनवर इब्राहिम मलेशिया। अगला आ गया, कहता जी रसना के संस्थापक दा की नाम है जो हाल ही में कहते अकाल चलाना कर गई। यानी रसना एक जूस तुसीं सुनिया होगा, बहुत मशहूर ऑब्वियस गल है। सो रसना कंपनी के जोड़े फाउंडर से बेसिकली उन्होंने डेथ होगी, राइट। वो फाउंडर कौन सी उन्होंने नाम पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली गल तो रसना ये कंपनी याद रखनी है। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फाउंडर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਰੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਅਰੀਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ, राइट। खंबाता, राइट। सो याद रखना है अरीज फिरोज शाह, याद रख लूँगे इन्ना भी बहुत है। अरीज फिरोज शाह खंबाता, सो रसना के फाउंडर जिन्हों की हाल ही के डेथ हुई, राइट है जी। अगला, हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलैक्शन कमिश्नर। हुण तुहानूं पता भी अपना एक तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदा गा, एक नाल इहदे 2 इलैक्शन कमिश्नर हुंदे आ। सो इन्हां दे विचों एक जिहड़ा इलैक्शन कमिश्नर बेसिकली वो अपॉइंट किया गया, उन्हां दा नाम पुछेगा। उन्हां दा नाम पहली गल तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर आपां नूं पता होना चाहिए। चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने किहड़े आ भाई, वो हैगे जी राजीव कुमार। चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने किहड़े आ, राजीव कुमार। तो जिन्हां नूं इलैक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया उन्हां दा नाम है जी अरुण गोयल,
अरुण गोयल। तो जिहड़ा एक इलैक्शन कमिशन रह गया उन्हां दा नाम की है जी अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। सो याद रखना गा अनूप चंद्र पांडे तो चलो पहले ही सीगे, अरुण गोयल हुण अपॉइंट किए गए, तो राजीव कुमार आ जिहड़े चीफ इलैक्शन कमिशन अपने हैगे आ। राइट हो गया। अगला भाई कहता जी अच्छा अपॉइंट कौन करदा होगा? प्रेजिडेंट। ओके हो गया। एशियाई कप 2022 विच तगमा जितन वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी एशियन कप जिहड़ा 2022 दे विच होया, बेसिकली यह किहड़ी गेम दे नाल रिलेटेड है? यह टेबल टैनिस दे नाल रिलेटेड है। टेबल टैनिस दे नाल रिलेटेड है। इंटरनेशनल टेबल टैनिस फेडरेशन है जिहड़ी ओह कराउंदी है, ITTF। राइट है, ओह यह यानी जिहड़ा कंपीटिशन कराउंदी है, गेम कराउंदी है। सो एशियन कप 2022 टेबल टैनिस जिहड़ा होया सी ओह होया सी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। राइट है, इत्थे अपनी इंडियन फीमेल ने ब्रॉन्ज मैडल जित्तिया ते पहली भारतीय बनी है। पहली भारतीय बनी है, उहदा नाम की है? उहदा नाम है जी मनिका बत्रा। उहदा नाम है मनिका बत्रा। सो गेम दे नाल रिलेटेड भी याद रखना गा। टेबल टैनिस जिहड़ा एशियन कप होया कित्थे? थाईलैंड बैंकॉक दे विच होयागा। मनिका बत्रा ने ब्रॉन्ज मैडल जित लिया एंड पहली भारतीय फीमेल बनी है। राइट हो गया। एंड जेकर मैं एशियन कप यानी टेबल टैनिस की गल करा कि पहली बार कदों ते कित्थे होया सी, तो पहली बार 1983 दे विच होया सीगा। कित्थे होया सी? एक वुक्सी नाम की सिटी आ जिहड़ी कि चाइना दे विच है। राइट है, यानी कहने का मतलब 1983 दे विच पहली बार एशियन कप टेबल टैनिस टूरनामेंट होया सीगा। वुक्सी यानी चाइना दे विच जिहड़ी सिटी आ उत्थे होया सीगा। फिलहाल 2022 का कित्थे होया? ओह होया थाईलैंड यानी बैंकॉक विखे होया। ते इंडिया ने इहदे विच यानी पहली फीमेल ने ब्रॉन्ज मैडल जित लिया, मनिका बत्रा। सो याद रखना। अगला देखो सीधी जी गल है, सारा कुछ जिन्ना मैं लिखा गया इनू भावें स्क्रीनशॉट भावें अपनी कापियां ते नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट बनता गा। चलो खैर अगला कहता जी किहड़ा देश 2022-23 लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे ग्लोबल पार्टनरशिप की चेयर नूं संभालेगा? पहला आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं लैके फ्रांस चेयर करता सी, फ्रांस चेयरमैन सीगा, हुण इंडिया होस्ट करूगा। राइट, तुसीं सुनिया होगा G20 समिट भी है जिहड़ी वो भी इंडिया ही होस्ट कर रहा है, उसे दे नाल ही यह रिलेटेड है। सो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस फॉर 22-23 जिहड़ा हैगा भाई वो इंडिया चेयर करेगा, इंडिया चेयर करूगा यानी इंडिया ने होस्ट करना गा। राइट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इस तो बाद आ गया जी वट इज द नेम यानी भारत के मुख्य चोण कमिश्नर का नाम की है जिसनों नेपाल के चोण कमिशन ने आगामी चोणों लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऑबजरवर वजों सद्दा दिता। यानी कहने का मतलब अपने इलैक्शन कमिश्नर को नेपाल के होने वाली इलैक्शनों का एक इंटरनेशनल ऑबजरवर के तौर पर यानी उन्होंने बुलाया गया, ऑबजरवर के तौर पर बुलाया। वो अपने चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन है? जिवें हुण आपां इलैक्शन कमिशन पढ़िया गया कि अरुण गोयल नूं हुणे अपॉइंट किया गया, नाल दी नाल चीफ इलैक्शन कमिश्नर जेकर पढ़िया तो देखो अगले क्वेश्चन के कितना ज़्यादा काम आता। राइट है, तो आप उन्होंने सारी चीज़ों रिपीट कर सकते हैं। सो चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने किहड़े भाई? राजीव कुमार। एक तो वैसे ही जानकारी बारे दसदा कि जदों अरुण गोयल जिहड़े इलैक्शन कमिश्नर जदों उन्होंने अपॉइंट किया गया सी, ये सद्दा उदों ही आया सी, यानी उस टाइम ते चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने नेपाल दे विच सी। ते जेकर तुसीं ट्वीट देखोगे वो नेपाल दे विच ही सीगे जदों उन्होंने अरुण गोयल नूं कंग्रैचुलेट किया सी कि भाई वधाई होवे थोनों इलैक्शन कमिश्नर चुनिया गया। उदों ही नेपाल के दौरे पर ही गए हुए सी। चलो खैर तो वैसे ही जानकारी देती। तो राजीव कुमार ते अपना हुण इत्थे जेकर होर थोड़ी जी एडिशनल जानकारी ऐड करनी होवे तो राजीव कुमार जिहड़े अपने चीफ इलैक्शन कमिश्नर किन्नवें आ? 25th, ये याद रखना। 25th चीफ इलैक्शन कमिश्नर अपने राजीव कुमार है, इन्ना याद रख सकते हो। ठीक है, अगला हाल ही विच भंडारू विल्सन बाबू ने किहड़े देश विच भारत के राज वजों नियुक्त किया है? यानी कहने का मतलब की है अंबैसडर बनाया गया ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? किनू पढ़ा? भंडारू विल्सन बाबू। जेकर हुण मेरे नाल तुसीं लगातार जुड़े हुए हो तो भंडारू विल्सन बाबू नूं पहलां भी अंबैसडर बनाया गया सी एक कंट्री का जिहड़ा कि आपां पिछले कुछ करंट अफेयर दे विच कवर कीता सीगा। वो की सीगा? मैडागास्कर। मैडागास्कर। राइट, मैडागास्कर के अंबैसडर तो हैगे आ। हुण एक होर कंट्री के अंबैसडर बने, वो कंट्री का नाम क्या जी? कॉमरोस। कॉमरोस। सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमरोस। कॉमरोस की जेकर मैं कैपिटल की गल करा तो मोरोनी, कैपिटल की मोरोनी है एंड जी करंसी है वह की है? फ्रैंक। करंसी है जी वो फ्रैंक है। सो याद रखना भंडारू विल्सन बाबू मैडागास्कर के तो है, हुण कॉमरोस भी है। एंड ये हमेशा होंदा भी जो एक कंट्री के अंबैसडर होंगे दूसरा कंट्री उन्होंने हथों निकल जाता, कोई होर बन जाता। यानी मैडागास्कर का अगला करंट अफेयर देखी जाए पक्का कदे ना कदे तुहानूं मिल जाना। राइट है, इस तो बाद आ गया जी रिसेंटली कहता हाल ही किस नूं पश्चिमी बंगाल का राजपाल नियुक्त किया गया? बहुत सौखा का, वैस्ट बंगाल के पिछले तुहानूं पता इलैक्शनां भी हुई सी कुछ टाइम पहला,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਰਾਈਟ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? CV ਆਨੰਦ ਬੋਸ, CV ਆਨੰਦ ਬੋਸ, CV ਆਨੰਦ ਬੋਸ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। CV ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਂਜਾਮਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਬੈਂਜਾਮਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਬੈਂਜਾਮਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੈਂਜਾਮਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈਰੂਸਲਮ, ਜੈਰੂਸਲਮ, ਜੈਰੂਸਲਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ੈਕਲ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਸ਼ੈਕਲ, ਰਾਈਟ। ਜੈਰੂਸਲਮ ਤੇ ਸ਼ੈਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਜਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਜੂ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਜੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੀਫਾ ਦਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਪਪੂਲਰ ਪਲੇਅਰ, ਹਨਾ। ਸੋ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਈਜੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆਗਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾਗਾ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਖੀ ਕੌਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਯਾਨੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੈਟਾਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਹੈਡ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਏ ਹੋਇਆ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਾਏ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਟਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ WhatsApp ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, WhatsApp ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਟਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਸੰਧਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਦੇਵਾਨਾਥਨ, ਸੰਧਿਆ ਦੇਵਾਨਾਥਨ, ਸੰਧਿਆ SANDHYA, ਸੰਧਿਆ ਦੇਵਾਨਾਥਨ। ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਿਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਵੈਸੇ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਨਵੰਬਰ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦੇਵਾਨਾਥਨ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ। ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਦਾ? ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਦ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जिन्ने वारी आवे उन्ने वारी इहनूं लिखो या याद करो।
एंड जिन्ने बारी आवे तो नाल दी नाल याद करो कि ये जी फाउंडेशन हुई सी वो कदों हुई सी 1 जनवरी 2015 एंड द चेयरमैन कौन होंदा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। तो यदा फुल टाइम मैंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया उस फुल टाइम का मैंबर का नाम की है जी अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी अरविंद विरमानी अरविंद विरमानी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया भाई कहता भारत सरकार ने किसनों आरबीआई दे केंद्री बोर्ड वजों डायरैक्टर वजों नामजद किया यानी सेंट्रल बोर्ड जोड़ा होंदा आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरैक्टर होंगे जिमें बहुत सारे होंगे उन्होंने एक डायरैक्टर हाल ही के नॉमीनेट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने नाम की है भाई उन्होंने नाम है जी विवेक जोशी। विवेक जोशी विवेक जोशी सो याद रखना विवेक जोशी को अपॉइंट किया गया। आरबीआई का जोड़ा हैडकुआटर आ वो कितने अपना मुंबई आ एंड जो फाउंडेशन ईयर है वो याद रखना गा 1 अप्रैल 1935 1935 ये फाउंडेशन ईयर भी बहुत बार पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला भारतीय ओलंपिक एसोसीएशन के एथलीट कमिशन के चेयरपर्सन वजों किसनों चुनिया गया है। एक तो आप पहले पढ़िया सीगा कि एथलैटिक्स कमिशन फॉर टेबल टेनिस जोड़ा है अचंता शरद कमल जोड़ा पहला भारतीय बनया उसका मैंबर राइट। एक है इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन का एक एथलैटिक कमिशन जी आप पढ़ रहे हैं वह चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया वो भी बहुत कैंट है। कौन है अपना मैरी कॉम। मैरी कॉम सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम याद रखना गा इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम राइट। मैरी कॉम कि स्टेट तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बनता क्योंकि ये भी पेपरों के आता आम तौर पर। तो मैरी कॉम है जी भाई वह मणिपुर तो है। हुण जेकर मणिपुर आ गया तो मणिपुर का सीएम तो गवर्नर भी याद रखना पैना राइट। सो मणिपुर का जोड़ा सीएम जोड़ा है जी उन्होंने नाम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह एन बीरेन सिंह एंड जोड़े गवर्नर है उन्होंने नाम है जी ला गणेशन गणेशन ठीक हो गया। सो गवर्नर ला गणेशन हो गया एन बीरेन सिंह सीएम हो गए। मैरी कॉम है जिन्होंने एथलैटिक कमिशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया ठीक है। ला गणेशन गवर्नर हो गए एंड मैरी कॉम मणिपुर तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता है याद रखना। अगला अगला आ गया जी कहना हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रसार भारती। प्रसार भारती सारे ने सुनिया होगा। सो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जोड़े किन्होंने नियुक्त किया गया उन्होंने नाम है जी गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी गौरव द्विवेदी ठीक है। सो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया। अगला आ गया कहता जी नताशा पीरक मुसर। नताशा पीरक मुसर को किहड़े देश की पहली महिला राष्ट्रपति वजों चुनिया गया है। देखो रिपीट होंगे जेकर तुसीं नाल नाल ये जुड़े रहोगे वन लाइनर शो दे तो वार वार रिपीट होंगे। पिछली बार आप स्लोवेनिया के नाल एक करंट अफेयर पढ़िया सी जो इंडिया की पार्टनरशिप हुई सी एक राइट। इंडिया की पार्टनरशिप हुई सी स्लोवेनिया के नाल तो मैं नाल दस्सिया सी कि स्लोवेनिया की एक फीमेल जो पहली प्रेजिडेंट फीमेल बनी है जिमें मान लो इंडिया की आप पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर की गल करते हैं इंदिरा गांधी की पहली प्रेजिडेंट की गल करते हैं राइट प्रतिभा पाटिल की। सो बेसिकली उस तरीके के नाल जेकर आप गल करिए भी इस किहड़ी कंट्री है जिहदी पहली यानी फीमेल प्रेजिडेंट बनी है वो नाम वह है जी नताशा पीरक मुसर राइट। सो यह किहड़ी कंट्री है भाई स्लोवेनिया। सो याद रखना स्लोवेनिया। नैक्सट आ गया कहना जी RL कश्यप जिन्हों का हाल ही में देहांत हो गया एक मशहूर सन यानी कौन सी बेसिकली कास्ट। RL कश्यप बेसिकली मैथेमैटिशियन सी। RL कश्यप बेसिकली मैथेमैटिशियन सी राइट। सो मैथेमैटिशियन काफ़ी मशहूर सी। मशहूर क्यों हो गए क्योंकि इन्होंने 2021 के पद्मश्री मिले। मशहूर तो सीगे होर मशहूर क्यों हो गए पद्मश्री मिले इन्होंने 2021 के राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैथेमैटिशियन 2021 के पद्मश्री मिलेगा राइट। पद्म जोड़ा पूछा जा सकता ना बेसिकली पद्मश्री कदों मिलेगा राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद जेकर मैं गल करा तो एक इन्हों की ना ऑर्गेनाइजेशन सी वो फाउंडर से बेसिकली RL कश्यप उस जोड़ा यानी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जोड़ा सीगा वो सीगा जी साक्षी साक्षी ट्रस्ट साक्षी ट्रस्ट। सो याद रखना का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन साक्षी ट्रस्ट। मैथेमैटिशियन पूछा तो भी जा सकता जिमें भी ला लो 2021 के पद्म श्री इन्होंने मिलेगा राइट हो गया भाई। अगला आ गया देखो ध्यान के नाल कहता जी कौन 2 साल लई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन वजों चुनिया गया है। हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर 2 ईयर। हुण जिन्होंने चुनिया गया बेसिकली न्यूजीलैंड के एंड न्यूजीलैंड के नाल जो आप रिलेटेड पढ़ते तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भी
ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ। ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 15 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਦ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ, 15 ਜੂਨ 1909 ਦੀ ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ, ਰਾਈਟ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਬਈ, UAE, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਰਮੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਮੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਡਾਸ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ CEO ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਊਮਾ ਦੇ ਵੀ CEO ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਪਿਊਮਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ 30 ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਗਭਗ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਡੀਡਾਸ ਯਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਜੌਰਨ ਗਲਡਨ। ਬਜੌਰਨ ਗਲਡਨ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਬਜੌਰਨ ਗਲਡਨ ਨੂੰ ਐਡੀਡਾਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਆਊਗਾ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ICC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰੈਗ ਬਾਰਕਲੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ BCCI ਆ, ਆਪਣੇ BCCI ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਸਲੇ ਮਰਡਕ। ਲੈਸਲੇ ਮਰਡਕ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਸਲੇ ਮਰਡਕ, ਲੈਸਲੇ ਮਰਡਕ, ਲੈਸਲੇ ਮਰਡਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਵਲਟ ਪੈਕਰਡ HP ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। यानी HP का मैनेजिंग डायरेक्टर चुनिया गया। HP मतलब हैवलट पैकर्ड, राइट। सो ये हाल ही जोड़े मैनेजिंग डायरेक्टर बेसिकली कौन चुने गए? गुरप्रीत बराड़, राइट। सो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। पंजाबी नाम है तो फिर ये पंजाब एग्जाम वास्ते होर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुरप्रीत बराड़, गुरप्रीत बराड़ नूं चुनिया गया। अगला आ गया भाई, कहता हाल ही जस्टिस यू ललित ਜਿਹੜੇ ਕਿ यानी उन्होंने थां लैण वाले भारत के 50वें चीफ जस्टिस वजों किस नूं नियुक्त किया गया, यानी 50th चीफ जस्टिस अपने कौन बनया। हुण 50th चीफ जस्टिस तो अपने वैसे भी चलो बहुत वारी आपां पढ़ लिया हो, तुसीं भी पढ़ लिया हो, बहुत वारी हो गया होना, पर तुहानूं ऐ पता भी यह चीफ जस्टिस जिहड़े हैगे आ इन्हां दे फादर जिहड़े सीगे वो इंडिया के लॉन्गेस्ट टर्म वाले रहण वाले चीफ जस्टिस ही 16वें, ये तो 50वें आ, यानी इन्हां दे फादर भी सी चीफ जस्टिस ਜਿਹੜੇ 16th चीफ जस्टिस ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯੂਜੂ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਜੂ ਲਲਿਤ 49th ਸੀਗਾ, 50th ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ। ਐਂਡ ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਨੰਜੇ, धनंजय, धनंजय यशवंत, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्हों के फादर का नाम की सीगा जिहड़े 16th चीफ जस्टिस सीगे इंडिया के, 16th यानी 16वें चीफ जस्टिस सीगे, उन्हों का नाम सीगा जी वाई.वी. चंद्रचूड़,
YV चंद्रचूड़। सो याद रखना YV का मतलब की है यशवंत तो हैगा ही है विष्णु, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। दोनों के फादर का नाम है नाल नाल, देखो धनंजय यशवंत यानी धनंजय के फादर नाम, राइट है, यशवंत विष्णु इन्हों के फादर नाम, राइट। सो कहने का मतलब DY चंद्रचूड़ तो हुण जिहड़े बने 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। सो दोनों के नाम याद रखने, DY ते YV शॉर्ट के याद रख सकते। अगला आ गया जी, कहता हाल ही विच बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें नोट कर लियो। चलो अगला कहता हाल ही विच अंतरराष्ट्रीय हाकी फैडरेशन के नवें प्रधान वजों किस नूं चुनिया गया है, जिसने भारत के नरेंद्र बत्रा नूं इस दे पूरे समय के मुखी वजों चुनिया सी। यानी कहने का मतलब की है, कहता जी हु वाज इलैक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन का न्यू प्रेजिडेंट कौन है, जिन्हें नरेंद्र बत्रा नूं सुकसीड किया। पंजाबी दे विच थोड़ा जिहा हुरू हो गया, इस करके पढ़िया मैं। नरेंद्र बत्रा यानी पहला सी, हुण कौन है इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के न्यू प्रेजिडेंट जिन्होंने नरेंद्र बत्रा नूं सुकसीड किया गया, उन्होंने नाम है जी मोहम्मद तैयब इकरम। ठीक है, सो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद तैयब इकरम। सो बेसिकली इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के न्यू प्रेजिडेंट चुने गए मोहम्मद तैयब इकरम, पहला नरेंद्र बत्रा से। ओके हो गया। अगला कहता जी उच्च विद्यक संस्थावां के मुलांकन नूं मजबूत करने लई भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की अगवाई कौन करेगा। यानी कहने का मतलब हु विल हैड कमेटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के विच रैंकिंग वाइज कढ़ते हैं ना भी आह टॉप 10 इंस्टीट्यूशनस आ। सो बेसिकली उन्होंने असैसमेंट नूं बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी नूं अगवाई यानी उन्होंने कौन करूगा, ਉਹਦਾ नाम की है जी, उन्होंने नाम है डॉक्टर के राधा कृष्णन। डॉक्टर के राधा कृष्णन, डॉक्टर के राधा कृष्णन, डॉक्टर के राधा कृष्णन, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया, कहता जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दियां किहड़ियां 2 महिला अधिकारियों ने पहली बार तरक्की दे के इंस्पैक्टर जनरल का रैंक ते कब्जा किया। यानी कहने का मतलब किहड़ियां 2 वूमेन ऑफिसर्स है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विच जिन्होंने प्रमोशन मिली है, तो पहली बार इंस्पैक्टर जनरल रैंक तक पहुंचने वाली 2 फीमेल है। उन्होंने दोनों यानी फीमेल का वूमेन ऑफिसर्स का नाम याद रखना गा। एक तो है जी सीमा, एक है एनी, राइट है, पूरा नाम याद रख सकते हो, सीमा धुंधिया, सीमा धुंधिया ते एनी अब्राहम, एनी अब्राहम, राइट। सो याद रख लो सीमा धुंधिया ते एनी अब्राहम आ, जो बेसिकली 2 लेडी ऑफिसर्स वूमेन ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल रिजर्व जिहड़ा हैगा पुलिस फोर्स, जिसका हैडक्वार्टर कित्थे है न्यू दिल्ली, हैडक्वार्टर कित्थे है न्यू दिल्ली है, राइट। सो वो जनरल रैंक ते बेसिकली प्रमोट करके पहुंचे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना एनी अब्राहम ते सीमा धुंधिया। अगला आ गया जी, कहता पद्म भूषण नाल सन्मानित इलाबेन भट्ट जिन्हां नूं कहंदा हाल ही विच यानी जिन्हां दा हाल ही विच कहंदा देहांत हो गया भाई, किस ट्रेड यूनियन दे संस्थापक सी। सो एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सी, एक एसोसीएशन सी बेसिकली जिहड़ी इन्होंने उस दे यानी उस दे फाउंडर सी बेसिकली ये जिहड़ी इन्होंने चलाई सीगी। पद्म भूषण इन्होंने मिलेगा इलेबन भट्ट नूं, राइट। इन्हां दी हाल ही दे विच डैथ हुई है। सो भाई 99 साल की उम्र से लगभग। सो जी इन्हों की जी मतलब यूनीयन सी वह ट्रेड यूनीयन का नाम सीगा सेवा, ट्रेड यूनीयन का नाम सीगा सेवा। एंड सेवा का मतलब की है सैल्फ एम्पलॉयड वूमेन्स एसोसीएशन, सैल्फ एम्पलॉयड वूमेन्स एसोसीएशन, सैल्फ एम्पलॉयड वूमेन्स एसोसीएशन। ये फाउंडर से एला भट्ट, इन्होंने शॉर्ट के कहा जाता, वैसे एलाबेन भट्ट लिखा इतने एला भट्ट, पेपर के भी हो सकता है शॉर्ट के लिखा हो एला भट्ट जो नाम नाल मशहूर से। पद्म भूषण बेसिकली इन्होंने मिलेगा। सो सेवा यानी सैल्फ एम्पलॉयड वूमेन्स एसोसीएशन चलाते थे, हाल ही इन्हों की डैथ हो गई। इस तो बाद आ गया जी कहता ICARSBI, इनू जेकर सही तरीके लिखना हो तो इनू आप लिखा ICARSBI। यदि पहली वूमेन डायरैक्टर कौन नियुक्त की गई है, ये एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के जोड़े रिसर्च साइंटिस्ट आ उन्होंने नियुक्त किया गया। कहते इनू SBI बैंक समझ लो, SBI नहीं, ये बेसिकली SBI का मतलब की है शुगर
ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ICAR शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। सो यदि पहली वूमैन जो डायरैक्टर बनी है ਉਹਦਾ नाम की है वो याद रखना डॉक्टर जी हेमा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा, डॉक्टर जी हेमा प्रभा शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट यानी ICAR ਦੀ पहली वूमन जी डायरैक्टर चुने गए ने। हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला भाई कहता किस नूं दखणी, अच्छा एक चीज़ होर, जे यदि PDF लेना चाहते हो, मान लो तुसीं स्टार्टिंग दे विच वीडियो स्किप करती सी तो मैं तुहानूं दसदा कि जेकर यदि PDF लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, जिहदा लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच नहीं, गूगल प्ले दे विच सीधा जाके सर्च मार लो, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने तो बाद प्रोफाइल ते जाओगे, प्रोफाइल तो बाद तुसीं बैचेस ते जाओगे, बैच तो बाद एक बैच कोड भरना गा YouTube PDFs भरोगे तो ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਡੇਲੀ PDF ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਲਡਰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ PDF ਵੀ ਪਈਆਂ, ਨੈਕਸਟ PDF ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਮੈਥ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ 0 to ਹਾਈ ਲੈਵਲ। YouTube ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਮੈਥ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, 3 ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। चलो खैर, तो अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहता किस नूं दक्षिणी कमांड के मुखी वजों यानी अहुदा संभालिया गया है, हु हैज़ बीन टेकन ओवर एज अ सदਰਨ कमांड चीफ, कौन है भाई। सो ये दा कमेंट दे विच तुसीं आंसर देना है, राइट है, ਇਹਦਾ तुसीं आंसर कमेंट बॉक्स दे विच देना है, राइट है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा तुहानूं दिखा देना कि किस नूं दक्षिणी कमांड के मुखी वजों यानी किस ने अहुदा संभालिया है, ਇਹਦਾ आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच देना है। अगली क्लास दे विच मैं दस ही दूंगा, बट थोड़ा जिहा मारो मथा, नवंबर दे विच अपॉइंटमेंट हुई सी, कौन है जिन्हां नूं अपॉइंट किया गया, शॉर्ट दे विच तुसीं एक कह सकते हो, हुण तुसीं नाम दस दो कमेंट बॉक्स दे विच जल्दी तो जल्दी, तो फिर आपां नैक्सट लैक्चर दे विच मिलदे हां। धन्नवाद। किवें लग्गिया सैशन, इस सैशन के बारे भी कमेंट बॉक्स दे विच दस सकते हो, तो बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, वध तो वध दसो स्टूडेंट्स नूं होर वधिया तरीके दे नाल पढ़ीए आपां ते पढ़ाइए, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो आप होर नवे वीडियोज़ नाल इसे तरीके दे नाल मिलदे रहांगे। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला च रहो। थैंक यू सो मच।